अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाजरीन, हम 2026 में अब एंटर होने ही वाले हैं, बिल्कुल बल्कि हो ही गए हैं। कुछ दिन रह गए हैं और उसके बाद 2026 होगा और उस पर हम पूछेंगे सर से कि जनवरी 2026 टॉप ज़ोडिक साइन कौन से होंगे। इसमें पैसों के हवाले से भी पूछेंगे, ट्रैवल के हवाले से भी पूछेंगे, आपकी एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे और पढ़ाई भी पूछेंगे कि कौन से ज़ोडिक को क्या-क्या पढ़ना चाहिए। 2026 जनवरी का महीना, इस हवाले से हम पूछेंगे कि नेक्स्ट मंथ जो होगा वो टॉप ज़ोडिक साइन के लिए कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के रहम फ़लक, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? ज़बरदस्त है, शुक्र अल्लाह का। सर बताइएगा 2026 जो स्टार्ट हो रहा है, इसका जो पहला मंथ जनवरी है, वो हम देखें अगर तो कौन से ज़ोडिक साइन है जो छप्पड़ फाड़ के जिनके पास पैसा भी आएगा, तरक्की भी कर रहे हैं, वो कौन से हैं पहले महीने में? नहीं, हालाँकि इसमें 2026 की बात की जाए तो 2026 जो कि मुफ़रद नंबर 1 बनता है और 1 नंबर वैसे ही रूल करता है डोमिनेंसी को, हुँ, हुँ। सुपीरियॉरिटी को और अलूहियत को, रूहानियत में देखा जाए, यकसोई को, यकताई को और कहीं न कहीं पे चीज़ों को यकजा करने को। हुँ, हुँ। और जनवरी के महीने में 4 बहुत ही अहम ज़ोडिक्स बुरूज जो हैं, वो एक ज़ोडिक साइन में इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा एक राजयोग भी बनता है। हुँ, हुँ। और वही ज़ोडिक साइन 15 जनवरी के बाद मूव करेंगे, उस ज़ोडिक साइन से निकल के अगले ज़ोडिक साइन में और चारों के चारों इकट्ठे मूव कर हुँ, जाएँगे। तो इस एतबार से वही राजयोग कन्वर्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग शर्फ़ी पोज़ीशन पे भी। और वो शर्फ़ी पोज़ीशन आ रही है मार्स की। ठीक है। मार्स चूँकि अपने शर्फ़ी बुर्ज में एंटर हो जाएगा मंथ ऑफ जनवरी में और इस एतबार से जनवरी का महीना कमोबेश ऑलमोस्ट तकरीबन हर ज़ोडिक साइन के लिए एनर्जी, हौसला, हिम्मत, पज़ीराई, स्टेबिलिटी, नया जोश व वल्वला, कुछ नया करने का एक हौसला और उसके बाद स्पीड में तेज़ी, हुँ, कि हुँ। आप जो भी करना चाह रहे हैं, आपके काम करने की रूटीन बहुत तेज़ होगी। तो इस एतबार से चीज़ों को देखा जाए तो हमारे पास 2026 के स्टार्टिंग में जनवरी के महीने में 4 बहुत इम्पोर्टेंट बुरूज हैं, कि जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा और उसके अलावा इनके रिश्तों के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। हुँ, हुँ। क्योंकि यहाँ पे सन मौजूद है और सन ने मेजॉरिटी तौर के ऊपर कुछ प्लैनेट्स को यहाँ पे उसने कंबस्ट करना है, लेकिन कंबस्ट करने के बावजूद भी जो उनके कंजंक्शंस बनेंगे मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में देखा जाए, तो वो कंजंक्शंस भी बहुत बेनिफिशियल होंगे। इस एतबार से देखा जाए तो उसमें पहला जो ज़ोडिक साइन आएगा 2026 के जनवरी के महीने का, वो बनता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़। एरीज़, एरीज़ वालों को देखा जाए तो एरीज़ वालों के लिए ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है उनके नसीब के घर में। 9वें घर में जो कि मज़हब से है, रूहानियत से है, स्पिरिचुअलिटी से है, ट्रैवलिंग से है, हायर एजुकेशन से है, स्कॉलरशिप से है, हसूल वीज़ा से है, रूहानी सफ़र से लेके करियर, कारोबार या एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करने के एतबार हुँ, से। हुँ। तो एरीज़ वालों की ज़िंदगी में अपनी ज़ात से लोगों को कुछ डिलीवर करने का हुँ, जज़्बा हुँ। होगा। ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा करने का इनके अंदर सोच बढ़ेगी कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई पैदा करें लोगों के लिए। हुँ, हुँ। सेकंडली तौर के ऊपर एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए, तो ये कहीं न कहीं पे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि ऑनलाइन किसी भी पर्पज़ में हो। जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हुए नज़र आते हैं, इनको कहीं न कहीं पे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से फाइनेंशियल तौर पे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि फॉरेक्स में होगी, जो कि क्रिप्टो में होगी, जो कि इन स्टॉक एक्सचेंज में होगी या इवन म्यूचुअल फंड्स में होगी। तो इस एतबार से एरीज़ वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे स्टेबिलिटी इनको ऐसे ज़राए से मिलेगी जो कि ऑनलाइन हो या दूसरे शहर से हो या ट्रैवलिंग कर रहे हों या हिजरत कर रहे हों। हुँ, हुँ। एरीज़ वाले जनवरी के महीने में इस एतबार से भी इज़्ज़त हासिल करते हुए नज़र आते हैं, जब इनकी ज़िंदगी में 15 जनवरी के बाद से इनका ज़हन का हाकिम इज़्ज़त के घर में अपनी एक्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन पे होगा, कि इनको अल्लाह ताला लिटिगेशन के मसलों से आज़ादी दिलाएगा। हुँ, हुँ। ऐसे मसले जो कि कोर्ट कचहरी के हैं, हुँ, हुँ। ऐसे मसले जो कि विरासती हैं, पंचायती हैं, लड़ाई-झगड़ों के हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे इश्यूज़ जो कि इनके किसी भी तौर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशंस के थे जो कि ऑनलाइन सेटलमेंट के हैं हुँ, हुँ। या अब्रॉड सेटलमेंट के हैं। तो इस एतबार से भी इनके मसाइल, परेशानियों का सॉल्यूशन इंशाल्लाह इनको जनवरी के इख्तिताम से पहले मिल जाएगा। ठीक तो है। ये इसमें है पहला ज़ोडिक साइन, एरीज़। एरीज़। दूसरे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो सेकंड जो ज़ोडिक साइन बनता है, वो फिर आ जाएगा जेमिनी बुर्ज जोज़फ। जेमिनी। जेमिनी वालों को देखा जाए तो इनके ज़ायचे के ज़हन के घर में एक जुपिटर मौजूद है। फिर उसके बाद 4 अहम सितारे इनिशियली तौर के ऊपर 7वें घर में रहते हुए सीधा इनके ज़हन के घर को देख रहे हैं। ठीक है। अब ज़हन के घर को यहाँ पे मार्स है, सन है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे वीनस है। अब ये 3 सितारों का डायरेक्टली तौर के ऊपर ज़हन के घर को देखना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी तबीयत में एक तो आला ज़रफ़ी होगी, वुसअत नज़री होगी, दूरअंदेशी होगी। ये कुछ ऐसी चीज़ों की बुनियाद रखेंगे कि जनवरी के महीने में शुरू किया गया काम या जनवरी के महीने में किया गया अहद,
इनकी ज़िंदगी में अगले आने वाले टेन्योर में इनको फ़ायदा पहुँचाएगा। फिर मतवक्को तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में दिलेराना इक़दामात करेंगे, रिस्क टेकिंग की तरफ आएँगे। ये अपनी ज़िंदगी में जुर्रत दलेरी के साथ अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल को हल करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखेंगे, अपनी ओवर कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में तवक्कुल की तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे और मतवक्को तौर के ऊपर जब इनके ज़ायचे में इनके 11वें घर का सितारा मूव कर जाएगा इनके शर्फ़ी पोज़ीशन पे, तो इनके ख्वाबों को हकीकत का रंग मिलना शुरू होगा। यानी जमुना भी टॉप पे है। जमनाई भी टॉप पे है और 15 जनवरी के बाद से मार्स का शर्फ़ी पोज़ीशन पे आना, इनकी ज़िंदगी में जो काम इनके अधूरे चल रहे थे उसको मुकम्मल बनाएगा। ठीक है। जो ये सोच रहे थे उसको हकीकत की तरफ लेके जाने की तरफ इनको राहें आसान देखते हुए नज़र आएँगी। तो ये सेकंड ज़ोडिएक साइन बनता है और वो है जेमिनी। जेमिनी। अब तीसरे ज़ोडिएक साइन की बात की जाए मंथ ऑफ जनवरी में, तो तीसरा जो ज़ोडिएक साइन बनता है वो फिर इसमें आ जाएगा स्कॉर्पियो बुर्ज की तरफ। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में एक तो उनके पैसे के घर में ये तमाम कंजंक्शन बन रहे हैं। फिर यहीं से पैसे के घर से जब ये कंजंक्शन मूव करेंगे इनके थर्ड हाउस में, वहाँ से बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनके 9वें घर के ऊपर। और 9वां घर होता है नसीब का, अब्रॉड का, बिरून मुल्क का, तालीम का और कहीं न कहीं पे ऐसे रोज़गार का जो कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं या किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियन इसमें तीसरा ज़ोडिएक साइन है ठीक कि है। जिसकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशहाली मिलना शुरू अच्छा, होगी। स्कॉर्पियो ने बहुत टेंशनें काटी हैं, देखा स्कॉर्पियो जाए लोग इसमें बताते थे कमेंट्स में। जो साल 2025 की शुरुआत हुई थी ना, वो स्कॉर्पियंस के लिए और एरीज़ वालों के लिए कतई तौर पे अच्छी नहीं थी। उसमें उनके लिए बहुत सारी चीज़ें डिप्रेसफुल थी। बहुत सारी चीज़ें, रुकावटें, परेशानियों में थी और वो एक बड़ा लंबा अरसा था जो कि उन्होंने अक्टूबर 2024 से शुरू किया था और फरवरी 2025 तक गुज़ारा था। ठीक है। स्कॉर्पियंस वालों के लिए कंपैरेटिवली इस साल की जो इब्तिदा होगी, पहले 2 महीने जनवरी, फरवरी, ये इनकी ज़िंदगी में इनके हिम्मत, हौसले, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि स्कॉर्पियंस वालों के लिए यही कंजंक्शन मूव करेगा 15 तारीख के बाद से इनके तीसरे घर में। तीसरे घर में रहते हुए इनके ना सिर्फ हिम्मत, हौसले को बेहतर करेगा, बल्कि इनके अजीज़ों, क़रीब और रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ इनके मरासम को अच्छा करेगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में इनको डोमेस्टिक ट्रैवलिंग की तरफ लेके जाएगा और ये डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कोई ऐसी नहीं होगी कोई यूज़लेस हो, कोई एडवेंचरस हो। ये डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जो है ये पर्पसफुल होगी, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेके होगी, या तो तजदीद के मामले में या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट करियर, कारोबार के मामले में, बिजनेस डीलिंग्स के लिहाज से। तो ये एक पर्पसफुल ट्रैवल होगा और वो इनकी ज़िंदगी में इनके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा स्कॉर्पियंस के लिए। फिर स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जब इनके ख्वाबों का सितारा, इनके कहीं न कहीं पे अपनी मेहनत से मेहनत का सिला मिलने का प्लैनेट इनकी ज़िंदगी में एक अच्छे सिनेरियो में एंटर होगा, तो उस एतबार से इनकी ज़िंदगी में इनको ना सिर्फ ज़ाती घर बनाने का मौका मिल सकता है, घर की तमीर की तरफ चीज़ों को लेके जा सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मसाइल को हल करने की तरफ बढ़ेंगे और मतवक्को तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए जो मसले हैं, खराबियाँ हैं, उनको भी सुलझाने की कोशिशों में ये कामयाब होंगे। ठीक है। तो ये बनता है तीसरा ज़ोडिएक साइन। थर्ड ज़ोडिएक साइन। चौथा ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो चौथा जो ज़ोडिएक साइन है वो फिर बनेगा पाइसेस बुर्ज हौल। पाइसेस वालों के लिए देखा जाए तो पाइसेस वालों के लिए ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर ये 4 अहम सितारे इनके ज़ायचे के 10वें घर में, इज़्ज़त के घर में मौजूद हैं। फिर उसके बाद पाइसेस वालों की ज़िंदगी में यही 4 सितारे जब मूव करेंगे उनके 11वें घर में, उनके करियर, कारोबार और बिज़नेस के फ़ायदे के घर में। ना सिर्फ इनको सोशली तौर के ऊपर लिंक्स ग्रो करेंगे, सोशली तौर के ऊपर लिंक्स डेवलप होंगे, बल्कि बड़े वेल सोर्स्ड किस्म के और बड़े वेल कनेक्टेड किस्म के लोग इनके सर्कल में एंटर होंगे, जो कि बड़े बासर होंगे। ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं पे वो हेल्प आउट करना शुरू करेंगे। ओके। फिर इनकी ज़िंदगी में जो मेजरली तौर के ऊपर 15 जनवरी के बाद का फेज़ है, उसमें इनकी ज़िंदगी में इनके पैसे का हाकिम सितारा शर्फी पोजीशन पे है, इनके ज़ायचे में इनके नसीब का हाकिम सितारा शर्फी पोजीशन पे है और इनके नसीब का और ट्रैवलिंग का हाकिम सितारा इनकी ख्वाहिश के घर में होगा। तो इनको काफ़ी हद तक ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करने का मौका मिलेगा जो कि सफ़र की हों, ट्रैवलिंग की हों, बिरूने मुल्क की हों, चाहे वो तालीम से जुड़ी हैं, चाहे किसी रूहानी सफ़र से जुड़ी हैं या किसी रोज़गार के सिलसिले में हैं। तो ये 4 ज़ोडिएक साइन्स हैं जो कि जनवरी 2026 में कंपैरेटिवली बहुत अच्छा टेन्योर एंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो 2026 जैसे स्टार्ट होगा तो ये ज़ोडिएक साइन जो है पूरे जनवरी के महीने के वाले से टॉप पर होंगे, जिसमें इंशाल्लाह। एरीज़ है,
जमनाई है, एरीज है, स्कॉर्पियो और जेमिनी, पाइसेस। स्कॉर्पियो और पाइसेस। पाइसेस तो इनका ये 2026 का जो पहला मंथ जनवरी का है, बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। बाकी नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये सर का नंबर है। आपको कोई पर्सनल कुछ पूछना है, कोई भी मामला आता है, आप रब्ता करके अपने बारे में जान सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। सर एंड पे पढ़ने के लिए कुछ देंगे जनवरी के हवाले से? जनवरी के एतबार से देखा जाए तो इसमें अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं, उनमें से 2 अल्लाह ताला के नाम हैं जो कि पढ़ सकते हैं इकट्ठा मिला के, या रहमानो या वहाबो। या ठीक है, रहमानो या वहाबो की एक तस्बीह सौदाने की अव्वल आखिर 11-11 मरतबा कोई सा दुरूद शरीफ। ठीक है, कोई भी एक दिन कर लें, आप रोज़ करें, कोई भी एक दिन नहीं, डेली, डेली और कर किसी लें। भी नमाज के बाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।